हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस में। और हम पढ़ रहे हैं सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। क्लास 10th CBSE का ये टॉपिक है सोशल स्टडीज़ का सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो हमने अब तक ये पढ़ा है, पहला टॉपिक हमने कवर किया था कि सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आज हम देखेंगे कि भाई टर्सरी सेक्टर जो है उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, उसे हम यहाँ पर आज समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो आइए हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर एंड एम्प्लॉयमेंट। जनरली इट हैज़ बीन नोटेड फ्रॉम द histories of many now developed countries that at initial stage of development primary sector was the most important sector of economic activity। ये देखा गया है कि आज जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने स्टार्ट के अंदर जो है वहाँ पे प्राइमरी सेक्टर जो है ना, इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की इनिशियल स्टेज पर प्राइमरी सेक्टर वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इन द पास्ट 100 ईयर्स, पिछले 100 सालों में अगर देखा जाए तो देयर हैज़ बीन फर्दर शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्सरी सेक्टर इन डेवलप्ड कंट्रीज। The service sector has become the most important in terms of a total production। यहाँ पर अभी देखा जाए पिछले 100 सालों के अंदर टर्सरी सेक्टर ने दोनों सेक्टर यानी प्राइमरी और सेकेंडरी को मात देते हुए एक अलग ही ग्रोथ जो है वो हासिल की है। इसे मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर। उसका कारण है सबसे बड़ा कि सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है। एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा इसलिए ये सेक्टर निरंतर बढ़ता है। वाई इज़ द टर्सरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट इन इंडिया। भारत में ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है? देयर कुड बी बहुत सारे इसके रीज़न है, सेवरल रीजन है इसके। पहला, फॉर एनी डेवलपिंग नेशन बेसिक सर्विसेज सच एज एजुकेशन, हॉस्पिटल, कोर्ट आर नेसेसरी। अगर किसी भी हम डेवलपिंग कंट्री की बात करें तो हर डेवलपिंग कंट्री के अंदर जो हम देखो ये एजुकेशन, हॉस्पिटल, कोर्ट ये नेसेसरी हो जाते हैं। मुख्य रूप से आदमी की 3 मूलभूत आवश्यकता थी, रोटी, कपड़ा और मकान। ये बड़ी 3 आवश्यकता हुआ करती थी। लेकिन आज के समय में 2 आवश्यकता इसमें और जोड़ दी गई है, और वो 2 आवश्यकताएं हैं आपके शिक्षा और चिकित्सा यानी एजुकेशन एंड आपके हॉस्पिटल्स, इनको और यहाँ पर जोड़ दिया गया है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि फॉर द डेवलपिंग नेशन बेसिक सर्विसेज सच एज द एजुकेशन, हॉस्पिटल, कोर्ट्स आर नेसेसरी। इन डेवलपिंग नेशन द गवर्नमेंट हैज़ टू take responsibility for the provision of these services. The development of primary and secondary sector will need service like trade, transportation and storage. Hence the tertiary sector will increase side by side। और इसी के साथ जो अब देखो किसी भी डेवलपमेंट, अगर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को अगर इनको अगर ग्रो करना है तो हमें क्या चाहिए भाई? आज अगर कोई गन्ना है तो वो गन्ना सीधा चला गया सेकेंडरी सेक्टर में बन के शुगर बन के आ गया, बट उस शुगर को बेचने के लिए ट्रेड वाला जरूरत नहीं है क्या? क्या उस गन्ने को फैक्ट्रियों तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं है क्या? बिल्कुल जरूरत है। तो इन प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के सहारे टर्सरी सेक्टर ने एक बड़ी ग्रोथ की है। टर्सरी सेक्टर हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसको कि जैसे तीसरा रीजन आता है, एज द इनकम लेवल राइज सर्टेन सेक्शंस ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग सर्विस लाइक शॉपिंग, टूरिज्म एंड सो टर्सरी सेक्टर एक्सपेंड। तो ये देखिए भाई, जैसे जैसे लोगों की इनकम राइज हुई है, पैसा जैसे जैसे लोगों के पास बढ़ा तो उन्होंने और भी चीज़ों की मांग करना शुरू कर दिया, शॉपिंग, टूरिज्म एटसेट्रा। तो ये यहाँ से टर्सरी सेक्टर फिर बढ़ा। और अगर रीजन देखें, ओवर पास्ट डिकेड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हैज़ ग्रोन डिस्ट्रैक्टली, हैंस इट रिजल्टेड इन इंक्रीज ऑफ टर्सरी सेक्टर इन इंडिया। अब अगली जो बात आती है अपने पास वो यह है कि
वेयर आर द मोस्ट ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, अधिकतर लोगों को रोजगार कहाँ मिला हुआ है भारत के अंदर? मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन अ कंट्री आर वर्किंग इन अ प्राइमरी सेक्टर। आज भी हमारा भारत जो है ना वो कृषि प्रधान देश है ना, कृषि प्रधान देश है। इसीलिए हमारी जो आधी से ज़्यादा आबादी है वो आज भी कहाँ काम करती है जी? एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है। प्रोड्यूसिंग ओनली क्वार्टर ऑफ अ जीडीपी। हालांकि आधी से ज़्यादा, देखो अब समझना इसको, आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन काम करती है प्राइमरी सेक्टर से, बट प्राइमरी सेक्टर जनरेट करती है 1/4 ऑफ जीडीपी, है ना। द सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर प्रोड्यूस 3/4, और नेक्स्ट जो 3/4 आपकी जीडीपी है वो कौन जनरेट करती है? सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर करता है ना। The secondary and tertiary sector produce 3/4 of the produce, whereas they employs less than half the people. आधे से ज़्यादा कम लोग काम करते हैं और इतना ज़्यादा जीडीपी यहाँ पर जनरेट करती है। Does the mean that the workers in agriculture are not producing as much as they could? तो हम ये कह सकते हैं कि जो वर्कर्स ज़्यादा एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं वो उतना काम नहीं कर रहे हैं जितना उन्हें करना चाहिए, उतनी जीडीपी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं जितनी उन्हें करनी चाहिए। ऐसा क्या है कि भाई आधे इतने सारे लोग लगे हुए हैं फिर भी इतनी जीडीपी प्रोड्यूस नहीं हो रही है? उसका सबसे बड़ा कारण है एक तरह की अनएम्प्लॉयमेंट। इसको बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज़ अ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? देखिए इसको समझिए आप। ये मान लीजिए कि भैया एक खेत है और उस खेत पर एक परिवार निर्भर है। उस परिवार में एक मियाँ बीवी और 2 बच्चे हैं, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि भैया ये बच्चे थोड़े बड़े बड़े हो गए तो अब ये इस खेत पर 2 लोगों की आवश्यकता थी। मियाँ बीवी दोनों काम कर रहे हैं, खेत को बड़ा अच्छे से चला रहे हैं, लेकिन ये दोनों बच्चे बड़े हो गए, अब इनको भी काम चाहिए। तो इनको भी चलो खुद ने खाली बैठे हो, खेत में आ जाओ, खेत में काम करा लो। तो ये लोग खेत में काम तो कर रहे हैं, लेकिन खेत को आवश्यकता किसकी है? 2 लोगों की आवश्यकता है। उस 2 लोगों की आवश्यकता में जहाँ पर 4 लोग काम कर रहे हैं, इस कारण से जो है हम कह सकते हैं कि वहाँ पर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी काम करते हुए दिखाई देना पर वास्तविक में कोई काम ना होना, इसी को हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इट मीन्स देयर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर देन इट्स नेसेसरी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं जिनकी उतनी आवश्यकता नहीं है। सो इफ सम आर रिमूव्ड द प्रोडक्शन विल नॉट बी इफेक्टेड। अगर कुछ लोगों को निकाल भी दिया जाए तो प्रोडक्शन में यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन 4 में से अगर 2 को निकाल भी दिया जाए तो प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। एंड हाउ टू क्रिएट अ मोर एम्प्लॉयमेंट, हम ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं? इफ दिस द चिल्ड्रन आर टू अटेंड स्कूल्स, हम जानते हैं, देखो अब यहाँ पर ये आपको सुझाव मिल रहा है। हम जानते हैं बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? स्कूलों में पढ़ते हैं। वी विल रिक्वायर मोर बिल्डिंग्स, मोर टीचर्स एंड अदर स्टाफ्स। तो एजुकेशन इंडस्ट्री जो है वो बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ पर, क्योंकि एक स्कूल जब खुलती है तो उस स्कूल से कई लोगों को रोजगार मिलता है। हमें और स्टाफ चाहिए होगा, और ज़्यादा टीचिंग स्टाफ चाहिए होगा, उसके अलावा ड्रेस बनाने वाले अलग होंगे, उसके अलावा टिफ़िन अगर वहाँ पे ही पहुँच रहा है, सरकारी स्कूलों की बात करें तो खाना बनाने वाले अलग होंगे। तो इस तरह बहुत सारे लोगों को जो है रोज़गार दिया जा सकता है। गवर्नमेंट इन्वेस्ट इन द प्राइमरी सेक्टर। If the tourism as a sector is improved every year, we can give additional employment to more than 35 lakh. ठीक है ना। अगर टूरिज्म को थोड़ा और बढ़ावा दिया जाए तो और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट यहाँ पर किया जा सकता है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए हमारे एक योजना चलती है, उसका नाम है नरेगा, जिसका नाम चेंज करके अब कर दिया है मनरेगा इसका नाम कर दिया गया है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये क्या है जी? ये लोगों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसे 200 दिन की रोजगार गारंटी अधिनियम के लिए इसकी मुहिम चला रखी है। वे चाहते हैं ये 200 दिन के लिए दिया जाए, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण बहुत से लोग बेरोजगार हो चुके हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। अब ये है क्या? थोड़ा अच्छे से समझना है इसको। ये गारंटी देता है रोजगार की।
ये क्या करता है, पीपल आर गारंटेड 100 डेज एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि साल भर के अंदर जो है 100 दिन रोजगार की यहाँ पर गारंटी दी जाती है। इफ द गवर्नमेंट फेल्स टू डू सो देन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इज गिवन। अगर गवर्नमेंट वो रोजगार नहीं दे पाती है, गवर्नमेंट फेल हो जाती है, तो गवर्नमेंट जो है उसके लिए क्या देगी, अलाउंस देगी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यानी बेरोजगारी भत्ता भी देगी। तो आपको अच्छा लगा होगा देखकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना एक टॉपिक यहाँ पर और बच जाता है, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर और पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, बहुत छोटा सा है, इसे हम कल के वीडियो में समझेंगे। थैंक्स। ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, लाइक कर दीजिए, नीचे जो लाल वाला बटन है उसको दबा दीजिए। देखते रहिए, सीखते रहिए।